आदाब मुंसिफ टीम, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ। मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दुमका की सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी में हासिल किया 41वां रैंक। घर रहकर की पढ़ाई, बिना कोचिंग रचा इतिहास। जामताड़ा को विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी सौगात। रविनाथ महतो ने 7 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। गोंडा के महागामा में झारखंड आंदोलनकारियों का किया गया सम्मान। 29 आंदोलनकारियों को सौंपा गया प्रमाण पत्र। रांची विश्वविद्यालय में 5000 क्षमता वाली 6 मंजिला लाइब्रेरी का निर्माण कार्य जारी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। धनबाद में सीआरपीएफ ने 87वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया रक्तदान शिविर। जवानों ने 35 यूनिट रक्त देकर घायल और जरूरतमंदों की मदद। और आगाज करेंगे झारखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र से विकास की एक बड़ी और पॉजिटिव खबर सामने आई है। योजना अनाबद्ध निधि के तहत नाला प्रखंड मुख्यालय परिसर में आज 7 महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का एक साथ भव्य शिलान्यास किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने व्यस्त बजट सत्र के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से इन योजनाओं की शुरुआत कर विकास को नई रफ्तार देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के कारण हर गांव जाकर अलग अलग शिलान्यास संभव नहीं था, लेकिन विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए। और रविनाथ महतो ने भरोसा दिलाया है कि सत्र खत्म होते ही गांव-गांव जाकर योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे और साथ ही नाला में हाईटेक हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंजीनियरिंग आईटीआई कॉलेज जैसी बड़ी परियोजनाओं की भी घोषणा की है। तो ऐसे बहुत सारा योजना है जो योजना सही मायने में आपके दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ योजना है, लेकिन कभी तो जानकारी का अभाव, कभी और किसी चीज का अभाव, इन तमाम चीजों के चलते जो पात्रता रखने वाला लाभुक है, उन लाभुक को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं इसीलिए इस बात को आपके समक्ष रखने का काम किया है कि आने वाला समय में झारखंड देश का अव्वल राज्य के श्रेणी में आ रहा है और इस चीज को सभी ने एहसास कर लिया है। हमारे यहाँ माइंस और मिनरल का ये राज्य है, लोहा है, तांबा है, कोयला है, अब्र है, नदी में बालू है, मिट्टी है, मोरम पत्थर है, पहाड़ों में पेड़ है, पौधा है, सारी चीज पे पैसा ही पैसा है। लेकिन ये चीज रहने के बावजूद भी इसका कुशल प्रबंधन नहीं होने के कारण इसका जो लाभ है हम लोगों को नहीं मिल पाया है। और आज हेमंत सोरेन इसी विषय पर काम कर रहे हैं कि यहाँ जो संसाधन उपलब्ध है, जो आधारभूत संरचना हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसका 16 आना फायदा हमारे यहाँ के लोगों को मिले। और जब से ये चीज मिलना प्रारंभ हो जाएगा, इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य के पंक्ति में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। योजनाओं के शिलान्यास के बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने कहा कि हमने राज्य को विकसित बनाने का बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार लगातार झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। विकास योजनाओं के माध्यम से गांव से लेकर शहर तक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि राज्य तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। जहाँ जहाँ हम लोग को सूचना प्राप्त होता है कि फलाना जगह सड़क नहीं है, फलाना जगह तालाब नहीं है, फलाना जगह पुल नहीं है, फलाना जगह स्कूल नहीं है, फलाना जगह अस्पताल नहीं है, तो हम लोग उन्हीं लोगों से फीडबैक लेकर के इस विषय को सरकार को समक्ष रखने का काम करते हैं। और चूंकि ये लोकप्रिय सरकार है, संवेदनशील सरकार है, हम लोग जिस विषय को रखते हैं जनताओं के लिए, इन जनता के इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। जो जनता का स्वीकृति भी प्रदान और स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत इन तमाम चीज़ों का निर्माण होते रहता है और ये सिलसिला जारी है, अभी और कुछ दिन तक जारी रहेगा।
हम लोगों ने इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है, निर्णय लिया है। इनको एक विकसित क्षेत्र के रूप में पूरे राज्य के अंदर इस श्रेणी में लेके खड़ा करेंगे। यही हम लोगों का दिली इच्छा है और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता भी है। सर आईटीआई कॉलेज और मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं, आईटीआई हो गया, ऑलरेडी टेंडर हो गया, टेंडर डिसाइड नहीं हुआ। जैसे ही टेंडर डिसाइड हो जाएगा वैसे ही वो काम डिसाइड भी करीब करीब हो गया है। तो जैसे ही आवंटन हो जाएगा, वो आवंटन होने के बाद ही काम प्रारंभ होगा। दुमका की बेटी सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी की परीक्षा में 41वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। वो मूल रूप से कुमड़ाबाद की रहने वाली है। उनके पिता सचिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां पंपा दत्ता गृहिणी है। साधारण परिवार से आने वाली सुदीपा ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। सुदीपा दत्ता ने बताया कि उन्होंने पूरी पढ़ाई अपने घर रहकर ही की है और उनकी सफलता ये साबित करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर मेहनत की जाए तो कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। मैं यही दुमका कुमराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एज एन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है। मेरी मम्मी होम मेकर है और मैंने सारी पढ़ाई घर पे ही रहती हूँ। और रक्षा राज्य मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 छात्रों की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें, लाइब्रेरी 6 मंजिलों में फैला हुआ है और सभी मंजिलों पर समर्पित पाठन कक्ष है और साथ ही समर्पित विभाग में जहां वरिष्ठ नागरिक भी आकर पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहेगा और हर शिफ्ट में 1800 छात्र इसमें बैठकर पढ़ सकेंगे। मंत्री के मुताबिक इस पुस्तकालय को 3 शिफ्टों में चलाया जाएगा। मंत्री संजय सेठ ने बताया कि यह देश का चौथा सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा और इसे बनाने में 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखो, मेरा संकल्प था 2019 में जब हम सांसद बने तो 4-5 चीजों के लिए संकल्प था। उसमें एक ये लाइब्रेरी भी थी। तो हम सब 70 के दशक में 1968, 69, 70 में जब स्कूल के हम सब सेंट जॉन स्कूल के विद्यार्थी थे तो हम सब ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते थे और ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते थे, फिर वापस आते थे घर रात में। तो हमको लगा कि रांची के बच्चे को एक क्या उपहार दिया जाए। और रांची के बच्चे बहुत होनहार, और रांची की स्कूलिंग बिहार के काल से ही, बिहार में जब थे तो बिहार से भी लोग स्कूल कहाँ जाना है स्कूलिंग करने, भाई रांची चलो, बेस्ट स्कूलिंग, आज भी बहुत बेस्ट स्कूलिंग है, माने एक स्तर बहुत बढ़िया है। तो हमने सोचा कि भाई एक लाइब्रेरी बनाई जाए। तो इसका आग्रह हमने तत्कालीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी से हमने कहा, अनुरोध किया कि सर रांची को एक मिले और ऑल इंडिया और सीसीएल के CSR फंड से। तो उन्होंने सहमति की और फिर हमने तुरंत उस समय अग्रवाल साहब चेयरमैन थे दैट टाइम, और उसके बाद PM प्रसाद जी आए। तो फिर 30 करोड़ रुपया कोल इंडिया से और लगभग 35 करोड़ रुपया CCL से, ये एक CSR फंड से लेकर फिर इसकी शुरुआत हुई। गोड्डा जिले के महागामा के प्रखंड अंचल कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी डॉक्टर खगेन महतो और गोपाल मंडल ने 29 झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की बदौलत ही अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो सका। ऐसे वीर आंदोलनकारियों का सम्मान करना समाज और सरकार दोनों के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई आंदोलनकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम था, ये लोग सारे झारखंड अलग राज्य के कार्यक्रम में ये लोग हमारे साथ थे, जिसमें कि महागामा थाना कांड सकिया 56-93 15/9/1993 को हम लोग बाजार को बंद करने के लिए आए थे। सारे लोग हमारे साथ थे, जिसमें कि 10 आदमी हम लोग का अरेस्ट हो गया, बाकी लोग पर लाठीचार्ज हुआ। ये लोग भाग गया था, जिसमें कि अज्ञात ये लोग थे। इनको मैं अपने केस में पहचान किया हूँ। ये लोग सारे झारखंड राज्य अलग करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सारे लोग को मैं पहचान करके सारे लोग को आज प्रमाण पत्र दिए हैं।
कितने लोग को दिया गया? अभी 29 लोग को दिए हैं, मोटा मोटी 60 आदमी था, नहीं आ सका लोग। इसके पहले भी वितरण हुआ है, मोटा मोटी महकमा से हमारा 200-250 आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र मिल चुका है, बाकी और कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पर। अब बिरमो अनुमंडल कार्यालय में सीसीएल स्वांग के आबादी मजदूर एक बार फिर अपनी नौकरी की मांग को लेकर एसडीओ के पास पहुंचे। मजदूर नेता मुमताज आलम के नेतृत्व में मजदूरों ने अपनी समस्या रखते हुए जल्द नियोजन देने की मांग की और बिरमो अनुमंडल कार्यालय से सीसीएल स्वांग के आबादी मजदूर एक बार फिर अपनी नौकरी की मांग को लेकर एसडीओ के पास पहुंच गए। मजदूर नेता मुमताज आलम के नेतृत्व में सारे लोग वहां पहुंचे और बता दें कि मजदूरों के साथ साथ सीसीएल के अधिकारियों को भी बुलाया था और लेकिन किसी कारणवश सीसीएल के वरीय अधिकारी बैठक में नहीं पहुंच सके। इसके बाद वार्ताओं को अलग मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है। सीसीएल के अधिकारी अभिजीत जी उपस्थित थे। तो चूंकि ये विषय गंभीर है और महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि रोजगार देने की बात है, तो इसमें सीसीएल के वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो कमेटी बनी हुई है, या तो सीसीएल के वरीय पदाधिकारी के द्वारा इसमें एक निर्णायक निर्णय लिया जाना है स्थानीय रोजगार के लिए। स्वांग वासरी के कर्मी और मजदूरगण भी आए हुए थे। तो ऐसे में चूंकि ये हमारे अभिजीत जी हैं, तो इसमें एक ठोस निर्णय लेने के लिए ये सक्षम नहीं है। तो ठोस और निर्णायक निर्णय लेने के लिए वरीय पदाधिकारी का या कमेटी का रहना जरूरी है। इस संदर्भ में गंभीर रूप से ठोस रूप से कार्रवाई करना भी आवश्यक है। इसी के लिए आज की बैठक में वरीय पदाधिकारी की अनुपस्थिति होने के कारण कठिनाई हो रही थी निर्णय लेने में। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मंगलवार को, आने वाले दिन में 10 तारीख को मंगलवार है, उस दिन वरीय पदाधिकारी जरूर उपस्थित रहेंगे, सीसीएल के पदाधिकारीगण और स्वांग वासरी के मजदूर भी उपस्थित रहेंगे। उस दिन हम लोग चाहेंगे कि ये जमीनी स्तर पर ठोस निर्णय प्रारंभ शुरू हो जाए, ताकि हमारे जो स्वांग वासरी के मजदूर जो इतना दिनों से संघर्षरत रहे स्थानीय नियोजन को लेकर के, उस पर हम लोग समाधान निकाल सकें। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 नया बस्ती में शराब के नशे में धुत एक युवक ने एक महिला के साथ सरेआम छिड़कानी और मारपीट की। बताया जा रहा है कि महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशाबीन बने रहे। पूरी घटना पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कन्हैया रजक नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये एक रोड नंबर 3 नया बस्ती में छिड़काने का मामला आया था, जो कि सीसीटीवी कैमरा में भी कैद है। तो हम लोगों ने उस लड़के को अरेस्ट किया है, कन्हैया रजक नाम है उसका, और इसमें आप सीसीटीवी कैमरा में भी आप देखेंगे तो साफ उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और मारपीट भी कर रहा है। तो इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया गया। अभी इसको हम लोग न्यायालय फॉरवर्ड करेंगे। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के पयादापुर स्थित एक खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसा पतरापाड़ा निवासी मनोहर मंडल के रूप में हुई है, जो डिलीवरी बॉय का काम करता था। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बता दें कि घटनास्थल से संदिग्ध पाउडर भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। धनबाद के धनसार में होली विवाद के दौरान फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। धनबाद पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सिटी एसपी श्रीवास्तव ने बताया है कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है, छापेमारी की जा रही है, जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत 4 तारीख को यानी कि होली पर्व के दिन धनसार थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें गोली के कांड के चलते तकरीबन 2 लोग जख्मी हुए थे और एक को माथा फटा था। उसी संदर्भ में आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस कांड के संदर्भ में 2 घटनाएं अंकित की गई थी धनसार थाना में, क्रमशः 3326 और 3426, और दोनों पक्ष की तरफ से 2-2 लोगों को उठाकर जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्ति जो कि कांड को अंजाम दिए थे, 1-2 लोग उसमें भागे हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस की तफ्तीश जारी है और उनके खिलाफ छापामारी भी जारी है और जैसे ही वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें भी क्या होता है फॉरवर्ड किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर था, एक पक्ष जो था कॉन्ट्रैक्टर था, दूसरे पक्ष जो 2 लड़के थे उसके यहाँ काम करते थे। उसी में तकरीबन 5-6 महीना पहले ये लोग काम करना वहाँ पे छोड़ दिया था और कुछ पैसा बकाया था। तो पहले जब लड़ाई हुई, मूल जो लड़ाई हुई तो उसमें पैसे को लेके हुई थी। उसके बाद फिर वही, क्योंकि होली था, आप जानते हैं होली के दिन कैसा माहौल रहता है,
दोबारा ये लोग जब पहली बार मारपीट हुआ, गाली गलौज हुआ, तो फिर दोनों तरफ से दोबारा जब आए तो लोग अपने अपने साथ पूरे गैंग को लेके आए। विकास लाला की तरफ से की गई थी। विकास लाला अभी तक नहीं पकड़ाया है। और जामताड़ा के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में छात्राओं की प्रतिभा को मंच देने के लिए एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेम्ब्रे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छात्राओं और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर हुई, फीता काट कर की गई। इसके बाद उन्होंने छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कंप्यूटर, साइबर हैकिंग और अन्य शैक्षणिक विषयों पर आधारित मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी से बच्चों की पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और उनके स्वर्गीय विकास में मदद मिलती है। आज सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में एग्जीबिशन का प्रोग्राम चल रहा है। इस एग्जीबिशन में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिल कर के बहुत सारे मॉडल्स बनाए। अभी जैसे हमने अवलोकन किया, ये जो हमारा कंप्यूटर के बारे में, साइबर हैकिंग के बारे में और बहुत सारे विषयों के बारे में यहाँ पर सारे मॉडल्स और नमूने बने हुए हैं। ये अच्छा प्रयास है यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा और सभी शिक्षक और छात्राओं के द्वारा। और हमें यहाँ ज्ञात हुआ है कि विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी यहाँ प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं। और उनके जो है ये प्रदर्शनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में ये थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ते हैं और यहाँ खुद से बना रहे हैं मॉडल्स। तो ये एक प्रदर्शन विधि भी है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देगा। सरकारी स्कूल में सर बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सर, और जिला में और स्कूल है उस में क्या अन्य उच्च विद्यालयों में? हाँ, ये अच्छी पहल है और हम लोग अभी कोशिश करेंगे अन्य उच्च विद्यालयों में ये प्रदर्शनी हो। और अभी हम लोग करेंगे जिला में पीएम श्री विद्यालय जितने भी हैं उनका जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। धनबाद के बरमासा फुटबॉल ग्राउंड में होली के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें विष्णु कुमार और पुष्पक कुमार गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए SNMMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल के बयान पर धनसारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनिल यादव, अभिषेक ठाकुर उर्फ मांझी, कृष्णा कुमार उर्फ लल्ला शर्मा और आतिश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। और बताते चले कि देसी पिस्टल और खोखा भी मौके से बरामद हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत 4 तारीख को यानी कि होली पर्व के दिन संसार थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें गोली के कारण क्या होता तकरीबन 2 लोग जख्मी हुए थे और एक को माथा फटा था। उसी संदर्भ में आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस कांड के संदर्भ में 2 घटनाएं अंकित की गई थी धनसार थाना में, क्रमशः 3326 और 3426, और दोनों पक्ष की तरफ से 2-2 लोगों को उठाकर जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्ति जो कि कांड को अंजाम दिए थे, 1-2 लोग उसमें भागे हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस की तफ्तीश जारी है और उनके खिलाफ छापामारी भी जारी है। और जैसे ही वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें भी क्या होता फॉरवर्ड किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर था, एक पक्ष जो था कॉन्ट्रैक्टर था, दूसरे पक्ष जो 2 लड़के थे उसके यहाँ काम करते थे। उसी में तकरीबन 5-6 महीना पहले ये लोग काम करना वहाँ पर छोड़ दिया था और कुछ पैसा बकाया था। तो पहले जब लड़ाई हुई, मूल जो लड़ाई हुई तो उसमें पैसे को लेके हुई थी। उसके बाद फिर वही, क्योंकि होली था, आप जानते हैं होली के दिन कैसा माहौल रहता है, दोबारा ये लोग जब पहली बार मारपीट हुआ, गाली गलौज हुआ, तो फिर दोनों तरफ से दोबारा जब आए तो लोग अपने अपने साथ पूरे गैंग को लेके आए। विकास लाला की तरफ से की गई थी। विकास लाला अभी तक नहीं पकड़ाया है। और जो आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित भी रहा, जो वायरल भी हुआ था, तो उसमें लल्ला जो था, लल्ला क्या होता है, वो हथियार छीन के भाग रहा था। तो उसमें जो क्या होता है, दोनों लड़का लोग हैं जिन लोगों को क्या होता है ये हुआ है, जो लोग घायल हुए हैं, ये लोग पहले अनिल यादव के यहाँ वो करते थे। धनबाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 194वीं बटालियन और स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधान घंटा कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में CRPF जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया और करीब 35 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। और इस मौके पर ग्रामीण SP कपिल चौधरी और कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कमांडेंट ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे घायल जवानों के साथ आम लोगों की भी जान बचाई जा सकती है। वहीं ग्रामीण SP ने भी लोगों के से समय समय पर रक्तदान करने की अपील की। 7 बटालियन डे पे मैं बहादुर जवानों का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि रक्तदान महादान है,
इसको हर 6 महीने के अंतराल पे हर लोगों को देना चाहिए। हमारे बल की 87वीं स्थापना दिवस था, इसी क्रम में 6 से 10 तारीख तक ये ब्लड कैंप और हेल्थ कैंप चलाया जा रहा है। लगभग जो हमारा लक्ष्य है 30 से 35 लोग जो है लगभग आज यहाँ पे ब्लड देंगे। उसका कारण ये है कि हमारी 7 कंपनियाँ जो हैं अभी बंगाल इलेक्शन में चली गई हैं, तो जो हेडक्वार्टर की तादाद या नफरी बची हुई है उसी में से लोग ब्लड दे रहे हैं। उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि लोगों को एक भ्रांति बनी हुई है कि ब्लड न दें। बटालियन के बटालियन हेडक्वार्टर में सीआरपीएफ के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ सीआरपीएफ और बटालियन के कमांडेंट सर, यहाँ पदाधिकारी तथा जवान मौजूद हैं, उनके द्वारा आज ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जवानों द्वारा बड़ी जोश के साथ ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, जिससे ये अपने समाज का तथा अपना भला कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन करना अपनी सेहत के लिए भी लाभदायक रहता है तथा इसके साथ साथ आप ब्लड डोनेट करके कई बहुमूल्य जिंदगी भी आप बचा सकते हैं। इसके लिए मैं जो जवान ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पदाधिकारी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसके साथ साथ हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप कराया गया। जामताड़ा जिले में रमजान के तीसरे जुमे की नमाज कल पूरे अकीदत और इश्तादगी के साथ अदा की गई और पाकडी, सरखेलडी, सुभाष चौक, नूर मोहल्ला, राजबाड़ी और जीतू डंगाल सहित कई मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदार नमाज पढ़ने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। जमा मस्जिद के इमाम मौलाना अख्तर रजा ने नमाज अदा कराई। उन्होंने रमजान के पवित्र महीने की मुबारकबाद देते हुए लोगों से अपील की कि जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करें और ज़कात देकर इंसानियत का फर्ज निभाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीने की मुबारकबादी पेश करते हैं। रमज़ान मुबारक का ये तीसरा जुमा है, जिसमें सरखली पागड़ी जामा मस्जिद में बड़ी ही शांतिपूर्वक नमाज़ी जुमा अदा की गई। इसमें तमाम लोगों के हक़ में दुआएं की गई। गरीबों मिस्कीनों के लिए इसमें आज के इस जुमे में खिताब हुआ कि आप जो ज़कात निकालते हैं उसका हक़दार जो है उसको आप अदा करें, गरीबों मिस्किनों की मदद किया करें, मदारिस इस्लामिया की मदद किया करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दीनी दुनियावी कामयाबी अता फरमाए। झांसी का आयुसी सिजेरिया के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में 914वें रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। आयुसी झांसी के खाती बाबा क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनके माता पिता रेलवे में कर्मचारी हैं और उनके मार्गदर्शन से आयुसी ने ये सफलता पाई है। उनकी उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे शहर के युवाओं को भी मेहनत और लगन की सफलता की प्रेरणा दी है। बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है कि मेरी इतने सालों की जो जर्नी है, जो साइकिल है रिपीटेटिव, वो फाइनली खत्म हुई और इतने अच्छे नोट पे आके खत्म हुई है। इस पूरी जर्नी में मैंने सैक्रिफाइस काफ़ी किए हैं। फंक्शंस मैंने बहुत छोड़े अपने घर परिवार के, अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी नहीं जाती थी। मैंने मूवी भी नहीं देखी है 1 साल से, सिर्फ इसलिए कि मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए। लेकिन इसको साइड में रख के बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी की हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपको एक हेल्दी बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि आप अगर हर चीज़ से कट जाएंगे, पूरे समाज से कट जाएंगे, तो शायद आपका परफॉर्मेंस इस एग्जाम में भी गिर जाएगा। जिला बुलंदशहर के खुर्जा में एक व्यक्ति ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और घटना की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला मोहल्ले की है। यहां के निवासी मनीष बंसल ने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मनीष की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। आज रात्रि में करीब 10:15 बजे थाना खुर्जा नगर पर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया, तो मौके पर जाकर पता लगा कि यह व्यक्ति मनीष बंसल पुत्र चमन बंसल, उम्र करीब 42 वर्ष, हनुमान टीला थाना खुर्जा नगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अपने ही घर में घर की छत पर प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है तब तमंचे से, अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल से समस्त साक्ष्यों को संकलित कर लिया गया है। मौके पर ही एक अवैध तमंचा 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही इस प्रकरण में की जा रही है।
और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्लाह अली खामनी की मौत पर कांग्रेस के पंकज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा ईरान की जनता के साथ खड़ा रहेगा। पंकज सिंह ने याद दिलाया कि ईरान ने भारत का हमेशा साथ दिया और इसलिए भारत भी उनके समर्थन में खड़ा है। उन्होंने कहा कि खामनेई साहब की शहादत कभी भुलाई नहीं जाएगी और जुल्म करने वालों का अंत निश्चित होगा। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड हमेशा साफ रहा है। खामनेई साहब की शहादत जाया नहीं जाएगी। लिहाजा वो हमारे उत्तर प्रदेश के ही जन्मस्थल के रहने वाले थे। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से उनके एक ताल्लुकात थे और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ किया है, ये सरासर गलत है। अमेरिका अपनी पूरी दादागिरी के चरम पर है, लेकिन खामनेई साहब ने उसका मजबूती से इन लोगों को जवाब दिया है और हम लोग ईरान के साथ हैं। बिल्कुल ये हक की लड़ाई है और ईरान सदैव भारत के साथ रहा, अमेरिका कभी नहीं रहा। पाकिस्तान से हमारे 2-2 बार 3-3 बार युद्ध हुए, हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा, फिर भी ईरान हमारे साथ रहा। हमारे कई युद्ध के जो भी हुए, जहां अमेरिका हमारे विपक्ष में रहा, वहां ईरान ने हमारे साथ मजबूती से काम किया और हम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी से चाहते हैं कि ईरान की पूरी मदद की जाए। देखिए, मोदी जी पूरे ट्रम्प के दबाव में हैं। एक तो उनके बहुत बड़े चेले का एक मुकदमा चल रहा है अमेरिका में, जो तथाकथित रूप से जानकारी है, मेरे पास उसकी पुष्टि नहीं, लेकिन यह है कि अमेरिका में माननीय अडानी जी के खिलाफ कोई बड़ा मुकदमा चल रहा है और स्टीफन फाइल के दबाव में माननीय मोदी जी एकदम नतमस्तक है अमेरिका के चरणों में और इसीलिए जो है बहुत दबाव के बाद उन्होंने पत्रिका पर साइन की। पर कि भारतीय जनता पार्टी को देश से, समाज से, किसी चीज़ से लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सत्ता से लेना देना है। सत्ता में किस तरह बने रहना है, सत्ता को किस तरह प्राप्त करना है। और मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।